यहां सुबह सूरज निकलने से पहले ही एक औरत उठ जाती थी। कमर झुकी हुई, हाथों में झुर्रियां, आंखों में 70 बरस का सन्नाटा, लेकिन कदमों में आज भी मजबूरी की तेजी। लोग उसे दाई अम्मा कहते थे। असल नाम कमला। 50 साल से ज्यादा हो गए थे उसे दाई का काम करते। हजारों बच्चों की चीखें सबसे पहले उसी की गोद में गूंजी थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी बच्चे ने कभी उसे मां नहीं कहा। उस रात भी वैसे ही दस्तक हुई। अम्मा, जल्दी चलो, बहू की हालत खराब है। कमला ने बिना कुछ कहे गठरी उठाई। पुरानी साड़ी, साबुन, धागा, ब्लेड, तुलसी की पत्ती, उसकी पूरी दुनिया बस इतनी ही थी। चलते वक्त उसने एक बार आंगन की ओर देखा। खाली। वहां कभी किसी बच्चे की हंसी नहीं गूंजी थी। बहू दर्द से तड़प रही थी। घर में मर्द लोग बाहर खड़े थे। औरतें भीतर फुसफुसा रही थीं। कमला ने बच्चे को जन्म दिलाया। लड़का था। तेज रोना, मजबूत सांसें। लेकिन जैसे ही बच्चे की आंखें खुलीं, कमला के हाथ कांप गए। वो चेहरा, वो नाक, वो आंखों की बनावट, उसके अपने खून जैसी। 50 साल पुरानी एक रात जैसे फिर से जिंदा हो उठी। आज से 50 साल पहले कमला खुद एक लड़की थी, गरीब, बेसहारा। गांव के जमींदार का बेटा उसकी जिंदगी को रौंद गया। जब पेट निकला, गांव ने उसे गंदगी कहा। माँ बाप ने मुंह मोड़ लिया। और जिस रात उसने बच्चे को जन्म दिया, उसी रात उससे कहा गया, या तो बच्चा छोड़ेगी या गांव। कमला ने बच्चे को मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया, अपने हाथों से। और उसी रात वो मर गई थी अंदर से। उसके बाद कमला ने शादी नहीं की, दाई बन गई। हर बच्चे को जन्म देते वक्त उसकी आंखें भर आती। हर मां को बच्चे से चिपकते देख उसकी छाती में आग लग जाती। लेकिन वो चुप रही, 50 साल तक। आज उस नवजात की आंखों में उसे वही नजर आया, वही जो उसने मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ा था। कमला ने कांपते हाथों से बच्चे को नहलाया, और पहली बार उसके होठ हिले। बेटा। साल बीते। वो लड़का बड़ा हुआ। नाम पड़ा मोहन। गांव का होशियार लड़का, पढ़ाई में तेज। लेकिन मां उसे कभी स्नेह से नहीं देख पाई, क्योंकि वो जानती थी वह उसका बेटा नहीं है। असल मां कहीं और थी, या शायद कहीं नहीं। मोहन बड़ा हुआ और एक दिन उसने सुन लिया, अरे ये तो दाई का दत्तक है। असल मां कौन है किसी को पता नहीं। वो टूट गया। सीधे कमला के पास आया। अम्मा, आप दाई हो, पर मेरी मां कौन है? कमला की आंखों से आंसू बह निकले। 50 साल की चुप्पी हिलने लगी। उस रात कमला मोहन को गांव के पुराने मंदिर ले गई। वही मंदिर, वही सीढ़ियां। उसने कांपती आवाज में कहा, यहीं छोड़ा था मैंने। मोहन सन्न रह गया। किसे? कमला जमीन पर बैठ गई और पहली बार बोली, तुझे। मोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आप? मेरी मां? कमला ने सिर झुका लिया। हां, लेकिन मां कहलाने का हक मैंने खो दिया था। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। 50 साल की दाई आज मां बनकर रो रही थी। मोहन ने कांपती आवाज में पूछा, तो आपने मुझे छोड़ क्यों दिया था? कमला ने उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि उस रात मां बनने से पहले मैं औरत थी और समाज भेड़िया। उस रात मोहन सो नहीं सका। आंखें बंद करता तो मंदिर की वही सीढ़ियां दिखतीं, ठंडी पत्थर की सीढ़ियां, और उन पर पड़ा एक नन्हा बच्चा, जिसे छोड़कर एक औरत पीछे मुड़े बिना चली गई। वो औरत उसकी मां थी, और जिसने 50 साल हर औरत को मां बनते देखा, वो उसकी अपनी मां थी। मोहन को गुस्सा आ रहा था, दया भी, नफरत भी, और सबसे ज्यादा अकेलापन। दूसरी ओर कमला आंगन में बैठी थी। आंखों के सामने जिंदगी जैसे एक एक करके अपने सारे पन्ने खोल रही थी। अगर उस रात हिम्मत कर लेती, अगर समाज से लड़ जाती, अगर तुझे साथ रख लेती, लेकिन अगर किसी जिंदगी को वापस नहीं लाता। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल तेज धड़क रहा था। शरीर बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अपराध बोध आज भी जवान था। अगले कई दिन मोहन और कमला एक ही घर में रहे, लेकिन दो अलग दुनिया में। वो उसे अम्मा कहता रहा, लेकिन आवाज में अब दूरी थी। कमला उसे बेटा कहना चाहती थी, लेकिन होठ कांप जाते थे। दोनों जानते थे सच्चाई, लेकिन सच्चाई हर बार बोलने से ज्यादा भारी होती है। गांव को देर नहीं लगी,
किसी ने मंदिर के पास माँ बेटे को बात करते देख लिया था। और फिर, अरे सुना, दाई का अपना बच्चा था, छोड़ दिया था मंदिर में, आज पता चला। वही गांव जो सालों से कमला को पूजनीय दाई कहता था, अब उसे कलंक कहने लगा, और मोहन को नाजायज। मोहन स्कूल से लौटा तो बच्चों ने रास्ता रोक लिया। ओए नाजायज, तेरी माँ दाई थी ना, छोड़ गई थी तुझे। मोहन ने एक को मारा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन शब्द मुट्ठी से नहीं रुकते। वो घर आया, दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठकर रो पड़ा। उसी शाम कमला बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा, उम्र ज्यादा है, दिल कमजोर है, ज्यादा दिन नहीं। मोहन का दिल बैठ गया। जिस मां को उसने अभी अभी पहचाना था, वो उसे फिर से छोड़ने वाली थी। रात को कमला को होश आया। मोहन उसके पास बैठा था। उसने धीमे से कहा, बेटा, पानी। मोहन के होंठ कांपे। पहली बार उसके मुंह से निकला, मां। कमला की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से मोहन का सिर छुआ। आज मैं मर भी जाऊं तो पूरी हो जाऊंगी। मोहन बोला, मां, क्या आपको एक बार भी मेरे लिए बुरा नहीं लगा? कमला की आवाज टूट गई। हर सांस के साथ, हर जन्म में बस तेरा ही चेहरा देखा है। लेकिन डर गई थी मैं। मां बनने से पहले समाज से हार गई थी। मोहन चुप रहा। माफी आसान नहीं होती। अगले दिन मोहन ने गांव छोड़ने का फैसला किया। मैं यहां नहीं रह सकता, हर दीवार मुझे मेरा जन्म याद दिलाती है। कमला ने उसे रोका नहीं, बस इतना कहा, अगर जा रहा है तो एक बार मेरे हाथ का खाना खा ले। कमला ने कांपते हाथों से रोटी बनाई। आंसू आटे में गिरते रहे। मोहन हर निवाले के साथ सोच रहा था, अगर बचपन में ये हाथ मेरे लिए उठते। लेकिन समय वापस नहीं आता। उसी रात कमला की सांसें अचानक तेज हो गईं। डॉक्टर ने कहा, अब समय बहुत कम है। मोहन दौड़कर आया। मां की उंगलियां ठंडी हो रही थीं। कमला ने धीमे से कहा, बेटा, एक बात और सुन ले। मैंने तुझे छोड़ा, लेकिन कभी भुलाया नहीं। और अगर अगला जन्म मिला तो सबसे पहले तुझे सीने से लगाऊंगी। मोहन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कमला की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। मोहन ने उसका हाथ पकड़ा। मां, मत जाओ, अब तो मैं मान गया। कमला के होंठ हिले, शब्द नहीं निकले। कमला की सांसें अब गिनी चुनी थीं। कमरे में दिया जल रहा था, उसकी रोशनी दीवारों पर कांप रही थी, जैसे खुद डर रही हो बुझने से। मोहन मां का हाथ पकड़े बैठा था, वही हाथ जिसने हजारों बच्चों को दुनिया में लाया, लेकिन अपने बच्चे को कभी सीने से नहीं लगाया। डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। अब बस कुछ ही पल। कमला की पलकों में हलचल हुई। उसने पूरी ताकत लगाकर मोहन की ओर देखा। आंखों में एक ही सवाल था, क्या तू मुझे मां मान सका? मोहन टूट गया। उसने मां का माथा अपनी छाती से लगाया और फूट फूट कर बोला, मां, तूने मुझे जन्म नहीं छोड़ा, तूने मुझे जिंदगी दी है। कमला के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसी मुस्कान के साथ उसकी सांस थम गई। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। न रोने की आवाज, न सांसों की, बस मोहन मां के सीने से लगा पत्थर बना बैठा था। गांव की वही दाई जिसने हर जन्म पर ढोल नगाड़े बजवाए थे, आज उसके जाने पर सन्नाटा था। सुबह होते होते पूरा गांव जमा हो गया। वही लोग जो कल तक ताने मार रहे थे, नाजायज, कलंक, आज चुप थे, क्योंकि कमला की लाश सामने पड़ी थी। मोहन ने अचानक खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज कांपे ही थी, लेकिन शब्द साफ थे। आज आप सब चुप क्यों हैं? जब जिंदा थीं तब तो बोलते नहीं थकते थे। गांव वाले सिर झुकाए खड़े थे। मोहन ने ऊंची आवाज में कहा, ये औरत कोई पापी नहीं थी। ये वो मां है जिसने 50 साल अपने पाप की सजा खुद काटी। इसने हजारों बच्चों को जन्म दिया, लेकिन एक बार भी अपने दर्द का हिसाब नहीं मांगा। उसकी आवाज टूट गई। मोहन बोला, जिस रात इसने मुझे छोड़ा, उस रात ये मां नहीं थी, ये डराई हुई औरत थी। और डराने वाला आप सबका समाज था। गांव में किसी की आंखें सूखी नहीं रहीं। मोहन ने खुद मां की चिता को आग दी। आग की लपटों में जैसे 50 साल का दर्द जल रहा था। उसने मन ही मन कहा, मां, अब कोई तुझसे तेरा बच्चा नहीं छीनेगा। कमला की मौत के बाद गांव बदलने लगा। जिस लड़की पर उंगली उठती, लोग चुप रहने लगे। जिस औरत को सताया जाता, मोहन सामने खड़ा हो जाता। मोहन ने एक छोटा सा आश्रम खोला। नाम रखा कमला जननी गृह, जहां हर बेसहारा औरत सुरक्षित थी। हर बच्चा अपनाया गया। हर बार जब कोई बच्चा पैदा होता, मोहन को मां याद आती। वो आंखें बंद करके कहता, मां, आज एक और बच्चा तेरे नाम से रोया।
सालों बाद मोहन मंदिर की उन्हीं सीढ़ियों पर बैठा था जहां उसे छोड़ा गया था। उसने सीढ़ियों को छुआ और धीमे से बोला, मां, तूने छोड़ा था लेकिन मैं खोया नहीं। हवा चली, दिए की लौ हिली और ऐसा लगा जैसे कोई आवाज आई, मेरा बेटा।